हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लाहौल स्पीति के काजा में विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। खराब मौसम के कारण सीएम लाहौल स्पीति तो नहीं जा पाए, उन्होंने शिमला में ही वर्चुअली इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस बाबत मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा, सुनिए। अभी जो कोरोना का दौर थोड़ा थमा था, कम हुआ है, ऐसे में हमने तय किया था कि हम आपके बीच में आज आकर के आप सबके दर्शन करेंगे, आप सबसे मुलाकात करेंगे और आप सबसे बातचीत भी करेंगे और क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न योजनाओं की शुरुआत भी करेंगे और विभिन्न योजनाओं की जो पूरी हो चुकी है उनका उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन वहां आना संभव नहीं हो पाया। हमारा कार्यक्रम आज 8 बजे यहां पर चलने का था। हम 7 बजे से तैयार होकर के मैं और संजय टंडन जी बैठे हैं और लगातार मौसम के ठीक होने का इंतजार करते रहे। आपके यहां पर डॉक्टर मारकंडा जी से हम लगातार संपर्क में थे। डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी से हमारी सुबह से कम कोई 8-10 बार बातचीत हुई। आपके वहां पर तो मौसम बहुत अच्छा है, मैं देख भी रहा हूं, धूप लगी है, अच्छा मौसम है। लेकिन शिमला का मौसम आज बहुत खराब है और आज मौसम विभाग की ओर से चेतावनी भी दी गई है कि अभी आज कल परसों तक जो 3 दिन के लिए कहा गया है कि मौसम बहुत खराब रहेगा, सावधानी बरतने की भी जरूरत है। ऐसे में पायलट के साथ बार बार हमने बातचीत की, कोशिश की कि हम यहां से निकल पाए, लेकिन संभव नहीं हो पाया मौसम खराब होने की वजह से, और इसलिए आपके बीच में हम आज नहीं पहुंच पाए। वर्चुअली हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से जुड़ करके अपनी बात कह रहे हैं और उसके लिए मैं क्षमा भी चाहूंगा कि आपके बीच में नहीं पहुंच पाए। लेकिन मैं साथ में ये जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत जल्दी हम आपके बीच में वहां पर जरूर पहुंचेंगे। ये मेरा आप सबसे वादा है, ये मेरा आप सबसे वचन है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आज हमारे लाहौल स्पीति में बहुत सारी योजनाएं जिनका उद्घाटन होना था और उस बहुत सारी योजनाएं जिनका शिलान्यास होना, जो हमने वहां पर पहुंच करके करनी थी, और हमने अपनी ओर से माननीय मंत्री डॉक्टर रामलाल मारकंडा जी को अधिकृत किया और मैं उनको बधाई देता हूं। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज बहुत सारी योजनाएं, जिन योजनाओं में मैं देख रहा हूं कि जिनका उद्घाटन हम कर रहे हैं, जो हेलीपैड वहां पर हाल में बना लगभग 48 लाख की लागत से, उसका हम उद्घाटन कर रहे हैं। एक संग्रहालय और पुस्तकालय भवन ताबो जो लगभग 75 लाख की लागत से बनकर के तैयार हुआ, उसका हम उद्घाटन कर रहे हैं। एक सामुदायिक भवन केबर का जो 80 लाख की लागत से बनकर के तैयार हुआ, उसका हम उद्घाटन कर रहे हैं। और उसी तरह से संग्रहालय एवं पुस्तकालय भवन की 1,86,00,000 की लागत से बनकर के जो तैयार हुआ, उसका भी हम उद्घाटन कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम विभाग की तरफ से जो अलर्ट जारी किया गया था वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में मंगलवार सुबह झमाझम बारिश हुई। जो तस्वीरें अब आपको दिखाने जा रहे हैं वो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग जिलों से सामने आई है। आपको बता दें कि बारिश के कारण मौसम बेहद सुहावना बन चुका है। कई जिलों में धुंध के आगोश धुंध के आगोश में आ चुके, तो वहीं पर बारिश के कारण खूबसूरत नजारा भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई, साथ ही पहाड़ी लोगों को गर्मी से भी राहत मिल चुकी है। 5 अलग अलग तस्वीरें हमीरपुर, सोलन, ऊना, कांगड़ा और चंबा से इस वक्त आपको दिखा रहे। कहीं पर बारिश राहत लेकर आई है तो कहीं पर आफत। तो
तो किन्नौर जिले में पिछले 2 से 3 दिनों से जो कहर बरपा है उसके जख्म अभी भरे भी नहीं थे कि ताजा तस्वीरें सामने उसने सबको हैरान कर दिया। आप भी तस्वीरों को देखकर असमंजस में पड़ जाएंगे कि आखिर ये चल क्या रहा है। ये तस्वीरें वहां की है जहां पर 2 से 3 दिन पहले पुल टूटा था, पहाड़ से पत्थर की बारिश हुई थी और 9 पर्यटकों की जान चली गई थी। अब जरा सोचिए कि इतना सब होने के बाद ये ग्रामीण यहाँ से क्यों गुजर रहे हैं। प्रशासन की मनाही के बावजूद भी लोगों को अपनी जान की परवाह क्यों नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि मौके पर प्रशासनिक अधिकारी की तैनाती क्यों नहीं, और इससे भी बड़ा सवाल ये, जब तक प्रशासन सख्ती नहीं दिखाएगा क्या तब तक लोग खुद समझ नहीं सकते। तो किन्नौर जिले में बारिश के बाद मौसम अपना कहर भी बरपा रहा है। बीते 2 से 3 दिनों के अंदर आपको बता दें कि जगह जगह पर लैंडस्लाइड किन्नौर जिले में हो रहा है, जिस कारण कई रास्ते अब भी बंद है। किन्नौर जिले के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांगला छितकुल मार्ग तीसरे दिन भी बहाल नहीं हो पाया। बता दें आपको कि 25 जुलाई को इस रास्ते पर 9 लोगों की जान चली गई थी। ऐसे में 27 जुलाई को बटसेरी पुल टूटने के बाद लोग अपनी जान जोखिम में डालते हुए पुल पार करते हुए नजर आए, जो कि दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। इस कारण किन्नौर कांग्रेस ने डीसी को ज्ञापन देकर रास्ता जल्द से जल्द बहाल करने की भी मांग उठाई है, जो कि तीसरी तस्वीर है। नूरपुर में बारिश के बाद कई इलाकों में भूस्खलन जारी है और भूस्खलन के बाद पहाड़ों से चट्टानें गिरने के कारण कई इलाके अभी भी बंद पड़े हैं। नूरपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर पहाड़ी की चट्टान खिसकने से एक गाड़ी चपेट में आ गई। स्थानीय लोगों की मदद के बाद गाड़ी में मौजूद शख्स को कड़ी मुशक्कत के बाद बाहर निकाला गया और घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। क्षेत्र में हो रही बारिश के बाद से क्षेत्र की जनता की दिक्कतें भी बढ़ने लगी है। बारिश के झड़ी से कांटी मशुओं क्षेत्र में ढांग पिपली के समेत ट्रांसफार्मर सहित 2 पोल उखड़ गए। बताया जा रहा है कि नवनिर्मित 11 केवी लाइन पर भारी भरकम पेड़ गिर गया, जिसके कारण ट्रांसफार्मर इसका बोझ नहीं झेल सका और गीली मिट्टी होने के कारण खंभों सहित स्टे की तार की पकड़ कमजोर भी पड़ गई। हालांकि इस हादसे में किसी तरह के जानी नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। सूचना के बाद बिना समय गंवाए विद्युत विभाग की टीम मौके पर पहुंची, आगामी कार्य में जुट गई। हालांकि अभी इस लाइन में बिजली की सप्लाई नहीं दी गई है, जिसके बाद लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों के लिए रेड अलर्ट भी जारी कर दिया है। चंबा में भी बारिश के बाद मौसम का मिजाज बदला, लोगों को गर्मी से थोड़ी सी राहत तो मिली। साथ ही सरकार की तरफ से जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के भी आदेश दिए गए हैं। हिमाचल प्रदेश मौसम विभाग ने हिमाचल में रेड अलर्ट जारी करते हुए कहा था कि कई जिलों में जोरदार बारिश हो सकती है। अभी हम मौजूद हैं जिला चंबा में। अगर चंबा की बात करें तो चंबा में देर शाम भारी बारिश हुई, लेकिन सुबह से मौसम साफ था। लेकिन अभी दोपहर की बात करें तो दोपहर में चंबा के पहाड़ों पर बादल छाए हुए हैं, जिससे कभी भी बारिश हो सकती है। तो चंबा में भी रेड अलर्ट का असर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि चंबा पे पहाड़ों पर धुंध छाई हुई है, तो यहाँ पर कभी भी बारिश हो सकती है। जिला प्रशासन ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि रेड अलर्ट के चलते नदी नालों के समीप ना जाएं, जिसकी वजह से कोई अप्रिय घटना ना घट सके। तो पहाड़ों में झमाझम बारिश का दौर जारी है और हमारे संवाददाताओं ने अलग अलग जगहों से ग्राउंड रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, देखिए। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग शिमला द्वारा प्रदेश भर में 27 और 28 जुलाई को रेड अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान मंडी जिला प्रशासन द्वारा भी लोगों को नदी नालों के पास नहीं जाने के लिए कहा गया है और जो पंचायत प्रतिनिधि है उनसे भी आग्रह किया गया है प्रशासन द्वारा कि जो भी लोग आसपास के क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं, उनको भी यहां आने से पूरी तरह से रोका जाए। वहीं मैं आपको बताना चाहूँगा, किन्नौर में भारी भूस्खलन के कारण जो नुकसान वहां पे हुआ था, कुछ लोगों की वहां पे मौत भी हुई थी। उसके बाद प्रदेश सरकार और सभी जिला प्रशासन द्वारा हिदायत के तौर पर चेतावनी जारी की गई है कि कोई भी आपदा की स्थिति में अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है तो जो जिला प्रशासन के टोल फ्री नंबर है उन पर संपर्क भी किया जा सकता है। अपने सहयोगी के साथ जनता टीवी के लिए मंडी से नितेश। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर लगातार जारी है। आज की बात करूं तो एक बार फिर, क्योंकि देर शाम से बारिश हो रही थी, कुछ देर के लिए बारिश रुकी थी, लेकिन एक बार फिर से बारिश का दौर जो है वो शुरू हो गया है। इस बरसात के मौसम में सबसे ज़्यादा
मैं बात करूंगा तो जिला कांगड़ा जो है उसमें ज्यादा तबाही जो है वो मची है। मैं एक बार सबसे पहले कैमरामैन को कहूंगा जरा विजुअल दिखाएंगे, पिछले के दृश्य दिखाएंगे। आप देख सकते हैं एक बार फिर से बारिश शुरू हो गई है। ये जिला कांगड़ा में ऐसा मौसम है, पूरी धुंध पड़ी हुई है और साथ के साथ हल्की बारिश अभी शुरू हो गई है। और मौसम विभाग की माने तो 2 दिन जो है वो मौसम जो है वो बिल्कुल जो है वो रेड अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है 2 दिन के लिए। और जिला प्रशासन, अगर जिलाधीश महोदय की बात करूं, जिलाधीश महोदय की बात करूं, डॉक्टर निपुण जिंदल ने पहले ही अलर्ट पर जो है सभी डिपार्टमेंट्स को रख दिया है और किसी तरह की कोताही जो है वो उसमें ना हो, उसके लिए सभी अधिकारियों को कह दिया गया है। साथ के साथ कंट्रोल रूम के नंबर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात करूं तो 1077 पर जो है वो इमरजेंसी में कॉल की जा सकती है। डिजास्टर मैनेजमेंट का ये नंबर जो है वो सर्कुलेट कर दिया गया है और सभी विभागों को जो है वो सचेत रहने के लिए कह दिया गया है। साथ के साथ मैं बात करूंगा तो जिलाधीश महोदय ने सभी पर्यटकों के साथ साथ स्थानीय लोगों को नदी नालों से दूर रहने की सलाह जो है वो दे दी है। जनता टीवी के लिए कांगड़ा से अनूप धीमान। लाहौल स्पीति में बीते दिनों हुई बारिश से पेयजल योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई है। ऐसे में लाहौल घाटी के गोशाल से ऐसी तस्वीरें सामने आई जिसने सबको प्रशासन की मदद करने के लिए प्रेरित कर दिया। दरअसल स्थानीय युवाओं ने जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की मदद की और कर्मचारियों ने भी जान जोखिम में डालकर पेयजल लाइनों को दुरुस्त किया। स्थानीय युवाओं ने इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर शेयर किया जो कि अब वायरल हो रहा है, जिसमें कि जल शक्ति विभाग का कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालते हुए लाइन को दुरुस्त कर रहा है। जरा इस वीडियो को देखिए। तो नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री मंडी दौरे पर रहे। उन्होंने अपने मंडी दौरे के दौरान पार्टी के नेताओं से मुलाकात की और उपचुनाव को लेकर फीडबैक भी लिया। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हिमाचल प्रदेश में माफियाओं का राज है। प्रदेश सरकार माफिया के साथ मिलकर काम कर रही है और माफिया पहले से ज्यादा सक्रिय है। साथ ही उन्होंने मंडी के पूर्व सांसद रामस्वरूप शर्मा की मौत को लेकर सीबीआई जांच की भी मांग उठाई। बहुत बड़ी मुद्दों की फहरिस्त जो है इस सरकार के खिलाफ खड़ी हो गई है। माफिया प्रदेश में हर तरफ दंद नारा है। माफिया चाहे खनन माफिया है, बिल्कुल बेरोक टोक जो है चल रहा है। वन माफिया ने कोई पेड़ हिमाचल प्रदेश में नहीं छोड़ा है। शराब माफिया दंद नारा है, नौकरी माफिया दंद नारा है, ट्रांसफर माफिया दंद नारा है, ठेकेदार माफिया दंद नारा है। लोकसभा के चुनाव शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री जी को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि आखिर रामस्वरूप जी ने आत्महत्या क्यों की और उन्होंने इस मसले की जांच क्यों नहीं करवाई और मामला क्यों दफन किया गया, क्यों दबाया जा रहा है। इनके समय में ना तो प्रदेश में कोई रेल लाइन आगे बढ़ी है, ना कोई हवाई पट्टी बनी है, ना कोई नेशनल हाईवे बना है। 69 नेशनल हाईवे इन्होंने बनाने थे, एक भी नेशनल हाईवे नहीं बना। तो हिमाचल प्रदेश जितना अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, उससे कई ज्यादा मशहूर है अपने किन्नौरी सेब के लिए। आखिर किन्नौर सेब क्यों है इतना खास और क्यों है इसकी इतनी डिमांड? पेश है ये रिपोर्ट।
किन्नौर के सांगला और पोह ब्लॉक में पैदा होने वाले 2 प्रजातियां काफी लोकप्रिय हैं। रॉयल और गोल्डन प्रजाति बेहद लोकप्रिय है। किन्नौरी सेब लंबे समय तक खराब नहीं होता। इसे लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है। दूसरे सेब की अपेक्षा ये ज्यादा रसीला और मीठा होता है। लाल रंग के इस सेब का आकार भी बड़ा होता है। इसमें पौष्टिक तत्व ज्यादा होते हैं। वहीं उद्यान विभाग के सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट अश्विनी सिंह चौहान ने कहा कि इस साल उद्यान विभाग द्वारा लगभग 26,46,375 सेब की पेटियां निकलने का अनुमान है। डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में जो है 2019-20 में हमारे पास 28,43,200 बॉक्सेस निकले हैं और 2020-21 में जो हमारी प्रोडक्शन थी वो 36,64,488 बॉक्सेस जो है यहाँ से गए हैं और जो 21-22 की जो एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है वो 26,46,375 बॉक्सेस का जो है हमने जो है एस्टिमेट जो है विभाग को दिया है। यहाँ से जो हमारे सेंटरों से जो है प्रोडक्शन के डाटे आए हैं तो ये जो 26,46,375 बॉक्सेस का जो है प्रोडक्शन एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन है डिस्ट्रिक्ट किन्नौर की। किन्नौरी सेब एकमात्र ऐसा सेब है जिसे सीजन के कई महीनों बाद तक खाया जा सकता है। इसे कोल्ड स्टोर में भी रखने की जरूरत नहीं होती और शायद यही वजह है कि किन्नौरी सेब खाने की एक बार आदत लग जाए तो दूसरे सेब का स्वाद ही नहीं आता है। अपने आकार और रस के लिए जाने जाने वाला किन्नौरी सेब आज भी मार्केट पर पूरी तरह से राज कर रहा है। जनता टीवी के लिए किन्नौर से सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। तो सिरमौर जिले के नाहन से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बड़ी अहम जानकारी नाहन से बताने जा रहे। टीबी के मरीजों की पहचान के लिए विभाग की तरफ से पहल शुरू की जा चुकी है। नाहन प्रशासन दरअसल ACF अभियान चलाएगा, एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान। बता दें आपको कि 1 अगस्त से शुरू होगा एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान। नाहन में अभियान चलाया जाएगा और 609 एक्टिव केस फाइंडिंग टीमों का गठन इसके लिए किया जा चुका है और 8 अस्पतालों में कफ कॉर्नर भी स्थापित किए जाएंगे। सिरमौर जिले के नाहन से बड़ी खबर आपको बताएं। चलिए अब बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर अब आपको बताने जा रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी बिलासपुर से। खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग आज घुमारवीं पहुंचे थे और मंत्री ने इस मौके पर 5 लाख रुपए के उपकरणों का अस्पताल में लोकार्पण किया। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। घुमारवीं अस्पताल में अब लोगों को सुविधाएं भी मिलेंगी। तो खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग घुमारवीं पहुंचे थे और सौगात लोगों को दी गई। इस बुलेटिन में अभी के लिए फिलहाल इतने। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। हम फौरन वापस लौट रहे हैं।